प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत नामक कविता पाठ को पढ़कर उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कविता की पंक्तियाँ। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश, नदियों नदियों माँ की ममता, बिरछा बिरछा मेवा, सांची गौतम वाणी गूंजे, उज्जैनी महादेवा, दंडक बीने बेर भीलनी, प्रभु सत्कार विशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। संदर्भ: यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि राजेंद्र अनुरागी जी हैं। इस कविता में कवि ने मध्य प्रदेश के वैभव का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति के द्वारा दिए गए भंडारों से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। नदियों में माँ की ममता समाहित है, जो अपने आंचल से मेवा बाँट रही है। सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंज रही है, तो उज्जैन में भगवान महाकाल शिव विराजमान हैं। दंडक वन में सबरी ने बेर खिलाकर प्रभु श्री राम का अतिथि सत्कार किया, स्वागत किया है। ऐसा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां हैं। मुनि अगस्त की सोम ऋचाएँ लोपा मुद्रा गाए, विंध्या करे प्रणाम रोशनी, सागर तक लहराए। पचमढ़ी वन फूल सजाए, द्रुपद सुता के केस, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। व्याख्या: मध्य प्रदेश के मुनि अगस्त की सोम ऋचाओं को लोपामुद्रा ने गाकर अमर कर दिया। लोपामुद्रा ने गाकर अमर कर दिया। विंध्याचल पर्वत प्रणाम कर रहा है, जिसकी रोशनी सागर तक लहरा रही है। पचमढ़ी जंगल के फूल सजाते हुए मानो द्रुपद की पुत्री के बालों में बेड़ी बनकर महक रही हो। ऐसा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। भोज और विक्रम की गाथा, भोज और विक्रम की गाथा, गाए मालव माटी, आदि सभ्यता का प्रतीक है, पुण्य नर्मदा घाटी। कण कण धरती में बिखरे हैं पुरातत्व अवशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। व्याख्या: राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गौरव गाथा का गुणगान मालवा की माटी में हो रहा है, अर्थात मालवा की माटी गुणगान कर रही है। पुण्य सलिला अर्थात पवित्र नदी नर्मदा प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। और ऐसा लग रहा है मानो
धरती के कण कण में प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। पांव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा, शीश ग्वालियर बख्श मालवा चेतन पोरा पोरा, खजुराहो में जीवन हुल से धर पाथर का बेस, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। व्याख्या। हमारे पांव के नीचे खनिज के भंडार भरे पड़े हुए हैं। हमारे पांव के नीचे अर्थात जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उस पृथ्वी के अंदर अनेकों बहुमूल्य खनिज पदार्थों का भंडार भरा हुआ है। तो हाथों में अन्न के कटोरे अर्थात खेत खलियान लहला रहे हैं, जो हमें अनाज देते हैं। मध्य प्रदेश के मस्तक पर ग्वालियर, बख्श पर मालवा और कण कण में चेतनता है। चेतनता अर्थात सजीवता है। खजुराहो में पत्थर की मूर्तियों के बेस में जीवन साकार हो उठा है। ऐसा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। कविता की अगली पंक्तियां। ग्राम स्वराज बापू का सपना गांव गांव ढाले, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले, भारी विद्युत यंत्र हमारे पहुँचे देश विदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। व्याख्या। कवि कहते हैं कि बापू ने जो ग्राम स्वराज का सपना देखा था, वह गांव गांव में साकार हो रहा है। गांधी सागर से जो विद्युत उत्पादन होता है, जो बिजली पैदा हो रही है, उससे घर घर रोशन हो रहा है। हमने ऐसे भारी विद्युत यंत्रों का निर्माण किया है जो देश विदेश तक पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं। ऐसा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। भारत भर के लोग यहाँ हैं, सबकी अपनी बोली, लेकिन हिंदी बनी हुई है सबकी प्रिय हमजोली। हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश, भारत माँ का हृदय हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। व्याख्या। भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अर्थात अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे भारत में फिर भी अनेकता में एकता है। ये हमारे भारत की महत्वपूर्ण विशेषता है। जिन सबकी अपनी अपनी बोली है, लेकिन हिंदी हमारी हमजोली बनी हुई है। हिंदी हमारी प्रिय भाषा बनी हुई है और वह सबकी प्रिय भाषा है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है, अर्थात मध्य प्रदेश हमारे भारत के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा गया है। मध्य प्रदेश हमारे भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा गया है। और मध्य प्रदेश प्रकृति दत्त खनिज भंडारों से भरा हुआ है, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश की धरती में बहुमूल्य खनिज पदार्थों का भंडार भरा हुआ है। ऐसा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। बच्चों,
अभी कविता की पंक्तियों का हमने अर्थ किया, व्याख्या की। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। तो आइए बच्चों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? उत्तर, गौतम बुद्ध की वाणी सांची में गूंजती है। अगला प्रश्न है, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं? उत्तर, मालवा की धरती पर राजा भोज और विक्रमादित्य जैसे कई महान राजा हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ मिलते हैं? उत्तर, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटियाँ प्राचीन सभ्यता की प्रतीक हैं। इसके कण कण में पुरातत्व संबंधी अवशेष पाए जाते हैं। कविता में किन किन स्थानों का चित्रण हुआ है? उत्तर, कविता में सांची, उज्जैन, चंबल, दंडक वन, विंध्य पर्वत, पचमढ़ी, नर्मदा घाटी, ग्वालियर, खजुराहो, गांधी सागर, मालवा आदि स्थानों का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 5 वाक्य लिखिए। उत्तर, मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए या बताते हुए 5 वाक्य निम्नलिखित हैं। पहला वाक्य है, मध्य प्रदेश में पवित्र नदी नर्मदा बहती है। दूसरा वाक्य, यहाँ पर गांधी सागर बांध स्थित है। अगला पॉइंट है, अगला नंबर 3, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े विद्युत यंत्र बनाए जाते हैं। और नंबर 4, यहाँ पर पचमढ़ी स्थान दर्शनीय है। और नंबर 5, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा गया है क्योंकि यह भारत के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कई दर्शनीय स्थान भी हैं जिनमें पांडव गुफाएं प्रसिद्ध हैं। बच्चों, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है, पहला खाली स्थान, उज्जैनी में खाली स्थान का प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें आएगा महाकालेश्वर। दूसरा, बौद्ध स्तूप में स्थित है। इसमें सांची में स्थित है। तीसरा, भगवान राम ने सबरी के खाए थे। तो इसमें आएगा बेर खाए थे। अगला खाली स्थान, ग्राम स्वराज का सपना था। इसमें आएगा गांधी जी का सपना था। विंध्याचल में स्थित है। इसमें आएगा विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें हम 3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पहला है नदी। नदी के 3 पर्यायवाची शब्द होंगे, सलीला, सरिता और तटिनी। तटिनी। अगला है घर। घर के पर्यायवाची गृह, भवन और सदन। अगला शब्द है धरती। धरती के होंगे पृथ्वी, धरा, भूमि। बच्चों, अगला प्रश्न है, नीचे बने चौखाने में कुछ शब्द
और उनके विलोम शब्द दोनों दिए गए हैं। आप शब्द के उनके विलोम शब्दों की जोड़ी बनाना है, अर्थात एक दूसरे के सामने लिखना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे: गुण, अवगुण, पूर्व, पश्चिम, मित्र, शत्रु, प्रारंभ, अंत, आदर, अनादर, प्रतिकूल, अनुकूल, धर्म, अधर्म, सूर्य, चंद्रमा, जन्म, मृत्यु, गुरु, शिष्य, अमृत, विष। तो ये विलोम शब्द थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाना है। पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो पहला शब्द है गौतम। गौतम के सामने लिखेंगे हम भगवान बुद्ध का एक नाम। दूसरा है शबरी। शबरी के सामने लिखेंगे हम भील जाति की एक संत महिला, शबरी। अगला है सोम। सोम के सामने लिखेंगे प्राचीन समय में पिया जाने वाला एक पेय, सोम के सामने। अगला है पुरातत्व। पुरातत्व के सामने आएगा वे वस्तुएं, स्थान आदि जो बहुत पुरानी हों। और अगला है द्रुपद सुता। इसके सामने आएगा राजा द्रुपद की पुत्री। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर अलग अलग लिखना है। तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द एक साथ दिए गए हैं, इनको अलग अलग करना है। तो आप चलते हैं सबसे पहले मुखिया। मुखिया पुल्लिंग में आएगा, सेठानी स्त्रीलिंग में, भील पुल्लिंग में, देवर पुल्लिंग में, सेठ पुल्लिंग में, भीलनी स्त्रीलिंग में, घोड़ा पुल्लिंग में, काला पुल्लिंग में, लड़का पुल्लिंग में, शेर पुल्लिंग में आएगा, शेरनी स्त्रीलिंग में आएगा, शेरनी शब्द। और समूह पुल्लिंग में, काली स्त्रीलिंग में, सभा स्त्रीलिंग में। इसके बाद अगला शब्द है, निम्नलिखित देशज शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। पहला है माटी। माटी का होगा मिट्टी। अमोल, अमोल का अनमोल। आलस, आलस का होगा आलस्य। पाथर, पाथर का पत्थर। अवगुण, अवगुण का अवगुण। अवगुण, अवगुण का अवगुण। यौवन, यौवन का यौवन। बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा और कविता पाठ को पढ़कर उसकी व्याख्या की, प्रश्नोत्तरों को समझा, खाली स्थान, जोड़ियाँ आदि को समझा। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।